नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम चीजों को कैसे नापते हैं या फिर गति को कैसे समझते हैं? आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि इंसान ने अपनी दुनिया को समझना आखिर कैसे सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सफर पे चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे। आज तो हमारे पास कारें हैं, ट्रेनें हैं, हवाई जहाज हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब ये सब कुछ नहीं था तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते होंगे? इंसान के सफर की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई? तो देखिए, शुरुआत में तो इंसान के पास बस उसके अपने दो पैर थे। सामान को पीठ पर लादा और बस निकल पड़े लंबी लंबी यात्राओं पर। फिर धीरे धीरे जानवरों को साथी बनाया गया और पानी को पार करने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों से नावें बनाई गईं। ये सब दुनिया को नापने की हमारी पहली कोशिशें थीं। लोग सफर तो कर रहे थे, पर उन्हें ये कैसे पता चलता था कि वो कितनी दूर चलें? और यहीं से नापने की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन शुरू हुई। चलिए इसे हमारे पहले खंड में समझते हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, पहेली और बूझो की। दोनों एक ही डेस्क पर बैठते थे और हमेशा इस बात पर लड़ते थे कि कौन ज्यादा जगह ले रहा है। तो उन्होंने फैसला किया कि चलो डेस्क को बराबर बराबर बांटा जाए। पर सवाल था कैसे? तो उन्होंने एक मजेदार तरीका निकाला, गिल्ली डंडा। पहली बार जब नापा तो डेस्क की लंबाई निकली 2 डंडे और 2 गिल्ली। उन्होंने बीचों बीच एक लाइन खींच दी और सब खुश। लेकिन कुछ दिन बाद उनका वो गिल्ली डंडा कहीं खो गया। अब जब उन्होंने एक नए सेट से नापा तो सारा का सारा हिसाब ही गड़बड़ हो गया। अब देखिए, मसला डेस्क का नहीं था, मसला तो था नापने के तरीके का। पहले वाले गिल्ली डंडे से सब एकदम सही था, लेकिन अलग साइज के दूसरे सेट ने सिर्फ और सिर्फ उलझन पैदा की। इससे ये बात तो साफ हो गई कि नापने का औजार एक जैसा होना कितना जरूरी है। और पता है, ये सिर्फ पहेली और बूझों की कहानी नहीं थी। असल में पुराने जमाने में तो यही होता था। लोग अपने हाथ या पैर की लंबाई से चीजें नापते थे। लेकिन सोचिए जरा, हर किसी के हाथ पैर का आकार तो अलग होता है। इससे व्यापार करने में और नई चीजें बनाने में बहुत बड़ी गड़बड़ होती थी। तो अब जाहिर सी बात है, दुनिया को एक ऐसे पैमाने की, एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा हो। और इसी जरूरत ने जन्म दिया एक मानक समाधान को, जिसे हम अब अगले खंड में देखेंगे। ये सफर ना बहुत लंबा था। पुराने जमाने में शरीर के अंगों से नापने के तरीकों से लेके 1790 में फ्रांस की मीट्रिक प्रणाली तक, और आज पूरी दुनिया में वैज्ञानिक ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की यूनिवर्सल भाषा है, ताकि हर कोई एक ही माप को ठीक से समझ सके। तो इस पूरे समाधान का जो दिल है वो है मात्रक, या जिसे हम यूनिट कहते हैं। ये है क्या आखिर? ये बस एक तय की हुई मात्रा है जिससे हम दूसरी चीजों की तुलना करते हैं, उन्हें नापते हैं। जैसे जब हम कहते हैं 5 मीटर, तो यहाँ मीटर वो मात्रक है जो हमें बताता है कि 5 कितना लंबा है। और लंबाई के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड मात्रक है वो है मीटर। ये लंबाई की एसआई यूनिट है। अब चाहे दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में, 1 मीटर हमेशा 1 मीटर ही रहेगा। पहेली और बूझों की समस्या का यही तो पक्का वाला समाधान था। और मीटर सिस्टम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बहुत ही आसान है। हर मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं। और हर सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे मिलीमीटर होते हैं। और जब हमें बहुत लंबी दूरियां नापनी हो तो हम 1000 मीटर को मिलाकर 1 किलोमीटर बना देते हैं। सिंपल। तो ठीक है, अब हम दूरियां तो सही सही नाप सकते हैं, लेकिन दुनिया में हर चीज एक जगह खड़ी तो नहीं रहती है ना। अब बारी है उन चीजों को समझने की जो चलती हैं, मतलब कि गति में होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये गति आखिर है क्या। तो ये गति है क्या? असल में इसकी परिभाषा बहुत सीधी सी है। समय के साथ किसी भी चीज की जगह में जो बदलाव आता है उसी को गति कहते हैं। मतलब अगर एक गेंद अभी यहाँ है और अगले ही पल कहीं और, तो इसका मतलब है कि वो गति में है। लेकिन क्या हर तरह की गति एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। चीजें कई अलग अलग तरीकों से चलती हैं या हिलती डुलती हैं। चलिए हमारे अगले खंड में गति के इन्हीं प्रकारों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे सीधी साधी गति की, सरल रेखीय गति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सीधी लाइन में होने वाली कोई भी हलचल है। इसके एग्जाम्पल्स तो हमें हर तरफ दिखते हैं। जरा सोचिए परेड करते हुए सैनिकों के बारे में, या 100 मीटर की रेस में भागते हुए किसी एथलीट के बारे में। ये सभी एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। यही तो है सरल रेखीय गति। अच्छा, अब आते हैं अगली तरह की गति पर,
वर्तुल गति, मतलब गोल गोल घूमना। इसमें कोई भी चीज एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर ऐसे घूमती है कि उसकी दूरी उस पॉइंट से हमेशा एक बराबर रहती है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि चीजें बिना अपनी जगह बदले भी गति में हो सकती हैं। जैसे छत के पंखे की पंखुड़ियां या घड़ी की सुइयां, वो घूम तो रही हैं, लेकिन उनका जो केंद्र है वो अपनी जगह पर ही रहता है। और आखिर में है आवर्ती गति। ये कोई भी ऐसी हलचल है जो एक तय समय के बाद बार बार खुद को दोहराती है, एक पैटर्न में। जैसे झूले पर आगे पीछे जाता हुआ कोई बच्चा, या सितार के तार जब वो बजते हैं तो कांपते हैं ना, वही। ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। इसमें एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात आती है। असल दुनिया में ना चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। अक्सर एक ही चीज में एक साथ कई तरह की गतियां होती हैं। और यही से जुड़ा है हमारा आज का सवाल। जरा जमीन पे लुढ़कती हुई एक गेंद के बारे में सोचिए। वो आगे भी बढ़ रही है और साथ ही साथ अपनी जगह पर घूम भी रही है। तो बताइए, इस एक गेंद में कौन सी दो तरह की गतियां एक साथ हो रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।